हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी पॉइंट परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, बहुत समय बीत गया हम लोगों को रूबरू हुए, या कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हुए। एक ऐसा वज्राघात प्रहार कह सकते हैं जो हम लोगों को मानसिक चोट दे के गया। आप लोग उससे पूरी तरीके से जानते होंगे उस बात को कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि बेड वाले बाहर कर दिए गए। चूँकि मैंने आपको पहले परिवर्तन के बारे में बताया था, तो आपको मैंने बताया भी था कि हमारी टीम जो है ये बीएड में ही मिली थी। और चूँकि हम लोग भी एक तरीके से लगाए बैठे थे आस कि शायद कभी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। आस अभी भी नहीं टूटी है, आस अभी भी लगाए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि एक तरीके से जो जब आप मतलब ले बैठे हो या लेटे हो तो आप सपना देख रहे हो, अचानक आप कुछ ऐसा देखते हो जिसके बाद आपकी नींद खुल जाती है। यानी आप किसी को मार रहे हो या आपकी खुद वहीं पे मृत्यु हो रही है। क्योंकि दिमाग भूल जाता है कि मृत्यु के बाद होता क्या है, इसीलिए आप तुरंत वहाँ से उठ जाते हो। कभी भी आप मृत्यु के बाद की चीज़ें नहीं देख पाते हो। कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ इतने टाइम में कि जब वो डिसीज़न आता है तो हम लोगों का भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मृत्यु की तरफ ही चले गए थे मानसिक तौर से कि अब आगे क्या। एक तरीके से उम्मीद लगाए थे, सभी लोग अपना एक उम्मीद लगाते हैं, हम लोग भी लगाए थे। लेकिन बहुत हम लोगों ने, आपने देखा भी होगा, साथ में हमारे कैंडल मार्च भी किया। जितने भी हमारे मतलब एक मंत्री लोग होते हैं, सांसद लोग होते हैं, सभी लोगों से मिला, सभी को ज्ञापन भी दिया। पूरी टीम बीएड पे आगे रही। आकाश सर ने भी बताया था क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, चूँकि हम लोग तभी 12-13 हज़ार लोगों का ही परिवार है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म ने हम लोगों की बातें नहीं रखी। हम लोगों को हर तरीके से कहना पड़ा। सामने आके आकाश सर ने आपको बताया कि एक कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, नाम नहीं लेंगे, आप समझ गए होंगे, जो शिक्षा जगत में जिन्होंने अपनी मतलब बीएड वालों को ही पढ़ा के बने वो, और बीटीसी वालों को भी पढ़ा के बने, ऐसा नहीं। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ बीएड वालों के साथ गलत हुआ, एनसीटीई को कुछ निकालना चाहिए, उनका समय खराब हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। तब हम लोगों को मजबूरी पे सड़क पे आना पड़ा। चूँकि हम लोग शिक्षक की मांग कर रहे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा उग्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षक का काम ही है सुधारक का। शिक्षक बनाता है बच्चों को। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम बिगड़ सकता है एक बार तो दोषी नहीं हो सकता, लेकिन अगर शिक्षक बिगड़ गया तो पूरा समाज दोषी हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो हम लोग उग्र नहीं कर सकते। एक जो प्रॉपर मॉडल होता है उस मॉडल को किया जा रहा है। लेकिन इन सब में क्या हुआ, हमारी जो अदर लोग हमसे शुरुआत से जुड़े और अभी भी जुड़े चल रहे हैं, उनको हम लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो चूँकि थोड़ा सा चीज़ें इस समय रुकी हुई हैं, हालांकि वो भी चल रहा है हमारा, तो हमने आपके लिए ये सोचा है कि हमारे पास अभी से लगभग 2 महीने यूपी पेट के, आप मान के चलिए कि नवंबर से पहले यूपी पेट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। चूँकि देखिए सितंबर अभी तो फॉर्म ही भरा रहे हैं, 31 अगस्त तक फॉर्म भराएंगे, फिर ये उसका रिवाइज खोलेंगे, जिनका गलत हुआ उन्हें सही करो, फिर सेंटर चूज़ करेंगे, बांटेंगे, 15 दिन एडमिट कार्ड लग जाएगा। तो नवंबर मान के चलिए आप, और हो सकता है कि दिवाली से पूर्व, चूँकि आपकी 14 या 11-4 के पास दिवाली हो, जिस जैसे भी दिवाली हो, दिवाली से पहले, दिवाली के बाद, दिवाली से पहले मुझे संभव नहीं लग रहा है, लेकिन दिवाली के बाद का मुझे ज़्यादा चांस है कि 10-11 नवंबर में आपका ये पेपर कराएंगे यूपी SSC पेट का। देख लीजिएगा, यूपी SSC पेट, ठीक है। यानी जो आपका पहला प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इसे आप नवंबर में भी मान सकते हैं। तो पूरे आपके पास 2 महीने हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी जो हमारे साथ हम लोग कह सकते हैं यूपीपी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई। देखिए आपको सच्ची बताऊं तो एसआई को अभी 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ेगा। आपको चूज दोनों में से एक ही करना पड़ेगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल चूज कर लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश एसआई चूज कर लीजिए। एसआई कौन लोग चूज करेंगे? जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा निकल गई है और 27 के बीच में है, वो लोग एसआई पे ज़्यादा फोकस करें। और जिनकी उम्र आपकी 18 से 25 के बीच में है, वो लोग आप कांस्टेबल पर फोकस करें। दोनों को भाई मेरे एक साथ लेके मत चलना, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसका विनम्र निवेदन करता हूँ कि चूज एक ही करना, ठीक है। अब क्या यूपीपी वाले पेट दें? तो हाँ बिल्कुल दें, क्योंकि पेट एक आपका अर्हता परीक्षा है, आपको इससे नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी देने वाले एग्जाम जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस सेम होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं पढ़ना है। खाली यूपी पेट में आपका इंग्लिश 5 नंबर की है,
ठीक है, और यहाँ पे आपकी इंग्लिश नहीं है, इतना सा ही अंतर है। तो आप जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो पेट में तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लगभग अभी तक जहाँ तक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 40 लाख प्लस आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये 31 अगस्त तक, चूँकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जानते होंगे आपके साथ हाथ में, कि आलस के रूप में लास्ट में जाके वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये संख्या आपको 50 लाख प्लस इस बार देखने को मिलेगी। पिछली बार ही 32 लाख फॉर्म से ज़्यादा था, इस बार 50 लाख तो ये जानी है। यूपीपी का भी टेंडर वगैरह लग गया है, जल्दी से उम्मीद करते हैं पास हो जाएगा। तो उस टेंडर के अकॉर्डिंग भी हम लोग काम करेंगे। अब मेन मोटिव क्या है इस वीडियो बनाने का? मोटिव यही है कि कंटेंट आपको कैसे दिया जाए। देखिए, यूपीएससी आयोग जो है, ये बच्चा एक ऐसा आयोग है जिसके विषय में आप कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी मतलब इसके पास पता नहीं कौन सी किताबें हैं जिनसे ये करंट पढ़ता है, ठीक है, कौन सी किताबें हैं जिनसे जीके जीएस पढ़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पूर्व में अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ है, उसे उठा के आप देख लीजिए। उससे पूर्व पिछले साल का पेट उठा के देख लीजिए, हाहाकार मचा दिया था सभी लोगों ने कि करंट कहाँ से दे रहे हैं। तो इनका करंट जो है बच्चा, वो उनके, मैं बात करता हूँ आपके करंट की, तो इनका करंट हम लोग 3 बुक से कवर करेंगे। अब आपको आपके समय बचाने के लिए ये काम हम करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हम ये प्रोवाइड कराएंगे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। और आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस पूरे पैटर्न को फॉलो किया तो लगभग आप 70+ मार्क कवर करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये इस आयोग का नाम धोखा आयोग मैंने पहले रख दिया, ठीक। तो करंट हम लोग 3 बुक से कवर करेंगे। पहली बुक आपकी रहेगी एडुटेरिया, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, एडुटेरिया रहेगी। दूसरी बुक आपके रहेगी जिसका नाम आपका स्पीडी रहेगी। और तीसरी रहेगी आपकी सक्सेस मिरर। ये 3 आपकी बुक हैं सक्सेस मिरर, जिनसे हम लोग करंट कवर करेंगे। बाकी रही बात डीआई की, तो विजयन सर आपको डीआई पढ़ाएंगे। डीआई में आपको डेली हम लोग एक तरह की डीआई, जैसे हम लोगों ने पाई वाली उठाई डीआई, तो पाई वाली डीआई का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर जितने भी इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे और संभावित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। जो पैटर्न मैथ का रहेगा वही पैटर्न बाकी सब्जेक्ट का रहेगा। उससे पहले हम लोग PYQ लगाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। वो क्यों लगाना जरूरी है बच्चा? वो इसलिए जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है कि आयोग की थिंकिंग कहाँ जाती है। आयोग ने जब पिछली बार 16 और 17 अक्टूबर में पेट का पेपर लिया था, तो उसने लास्ट 4 महीने करंट अफेयर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन्हीं 4 महीनों को चारों शिफ्ट में पूछा था। 15 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी उसमें जुलाई का करंट अफेयर, शाम वाली जो शिफ्ट थी उसमें सितंबर का करंट अफेयर, अगले दिन की सुबह में मई का, और लास्ट वाली में जून का। उन्होंने 4 ही महीने चूज किए, उसी में से पूरे 3-3, 4-4 क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। तो करंट के लिए हम ये 3 बुक पढ़ेंगे। जो कंटेंट पेट का रहेगा वो ज़्यादातर कंटेंट यूपीपी में भी आपको काम आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं। यानी जीके जीएस का जो पोर्शन मैं आपके लिए लेके चलूंगा वो यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड यूपीएससी पेट दोनों के लिए कॉमन रहेगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे, चाहे वो बोर्ड पे पढ़ाया जाए या फिर आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाए, उसकी पूरी पीडीएफ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसकी पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है आपका परिवर्तन द एडू हब, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डला दूंगा। आपने अगर वो अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे हम लोगों को ज्वाइन कर लीजिएगा। परिवर्तन के नाम से चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी आपको, मैं एक छोटी सी भले क्लास 8 मिनट की हो, चाहे वो क्लास 2 घंटे की हो, चाहे वो क्लास 1.5 घंटे की हो, तुरंत उसका पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद शाम तक या कोशिश करूंगा तुरंत ही उसको टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा। सॉफ्ट कॉपी में आपको वो मिलेगी, आप चाहिएगा तो उसको हार्ड कॉपी में निकाल लीजिएगा। हैंड रिटन ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पेट के लिए दूंगा वही यूपीपी के लिए दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा। कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद इन एग्ज़ाम में तैयारी की है और दोनों बार मैंने स्कोर ठीक ठाक किया है। यानी एक बार मेरा स्कोर 81 था और इस बार का स्कोर, लास्ट वाला स्कोर मेरा 75 था। तो कुछ अनुभव के आधार पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने आयोग के पेपर्स को खुद देखा है, इसीलिए मैंने इसका आयोग का नाम बताया, आपको समझ गए होंगे आप, ठीक है। इनका कोई भरोसा नहीं रहता, देखो सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा कोशिश करना है, सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ किसी भी यूट्यूब चैनल से मत पढ़िएगा। हम ये नहीं कह रहे आप यहाँ से पढ़ो चाहे, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के भरोसे मत रहिएगा और ज़्यादा यूट्यूब के भरोसे भी मत रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बच्चा किताबों के साथ आपको अपना प्रेम बताना पड़ेगा।
अभी क्या हुआ हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जितने भी पेपर आ रहे हैं सर में यूट्यूब वालों की हाय 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 की जा रही। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा आपको कंटेंट देते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट देते हैं कि आपके दिमाग से स्लिप करने लगता है। 400 500 क्वेश्चन आपसे करा दिए और उम्मीद ये रखते हैं कि आप याद रखेंगे। अरे भैया इतना ही अगर हमको याद रह जाता तो हम इन लाइनों में आते, बढ़िया IIT वाईटी करते, साथ में निकल जाते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी कोशिश करिएगा उनको हार्ड कॉपी में बदलने की। और जब तक नहीं आता है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक का कम से कम नहीं तो आपसे 3 से 4 बार उसका रिवीजन करिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको यूपी जीके पढ़ाया और यूपी जीके में मैंने आपको झीलें पढ़ाई। ठीक है, तो मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ा के मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगा, उससे मैं रिलेट करा दूंगा, भैया कीमत झील आगरा में पड़ती है, रामगढ़ झील आपकी गोरखपुर में पड़ती है, ऐसे आप करके याद कर लीजिए। उस समय तो आपको लगेगा हाँ ये याद हो गया। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आपको लगेगा मेरे मोबाइल में आ गई है। अगर आपके पास लिखी हुई है पहले से, सो फार गुड है, लेकिन बच्चा मैं फिर कह रहा हूं हार्ड कॉपी से पढ़ना सीख जाइए। ठीक, कम से कम 4 से 6 घंटे पिट के लिए दे दीजिए आप। ठीक है, और इतना ही टाइम थोड़ा सा बढ़ा लो इसमें, 2 6 से 8 घंटे आप यूपीपी के लिए दे दीजिए। इनफ समय है एक अच्छे सच्चे और ईमानदार बच्चे के लिए किसी भी एग्ज़ाम को हल करने का। बहुत ज़्यादा 14-16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। आराम से 4 से 6 घंटे पिट के लिए दीजिए और 6 से 8 घंटे यूपीपी। अब देखिए 4 से 6 घंटे जो आप उसमें पिट में दोगे, उसमें 2 घंटे आप बढ़ा लीजिए अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे? जैसे आप मॉक टेस्ट मतलब रात में बैठे खाना पीना खा के आराम से अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देके सो जाइए। अपना स्कोर क्यों, मॉक टेस्ट जब रात में दोगे आप तो अगर आपके नंबर कम होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और जब और नींद नहीं आएगी तो आपका दिमाग खुलेगा कि मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ। अगले दिन आप फिर उसी मेहनत को दोबारा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करोगे। ठीक, क्योंकि दिन में दोगे तो रात तक भूल जाओगे, रात में दोगे तो रात भर याद रहेगा, दिमाग आपको सोने नहीं देगा, पूरा पागल बना देगा आपको कि आप अपने साथ कर क्या रहे हो, स्वर्णिम अवसर को आप खो रहे हो। यूपी में बच्चा बार बार वैकेंसी नहीं आती, सब लोग भुक्तभोगी हो इस चीज़ के। आप सबको पता है कि 18 के बाद से सूखा पड़ गया है, चाहे मास्टरी हो चाहे फिर आपकी पुलिस हो। तो एक बार स्वर्णिम अवसर मिला है, इसको हाथ से मत जाने देना बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूँ। यूपीपी वाले क्या करेंगे, इनके लिए भी पहले हम शुरुआती दिनों में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक, अब इसका एक शेड्यूल बनाएंगे हम लोग। शेड्यूल देखिए पूरी टीम बैठती तभी बन सकता है। ये आपको एक नोटिस देना था कि आगे हमारे पास टारगेट क्या है, UPSSC पेट एंड UPP कांस्टेबल एंड UPSI। इनमें आपको रेगुलर रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, जीके जीएस, करंट अफेयर सभी की क्लास मिलेगी। एक शेड्यूल उससे पहले आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम तीनों जगह आपको एक PDF फॉर्मेट में शेड्यूल मिल जाएगा कि इस दिन ये वाली क्लास की वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर ये टॉपिक में डाउट है। उस डाउट को आपको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाएगा विद अ वीडियो क्वेश्चन आंसर सीरीज। हम लोग आपसे कभी कभी ना कभी लाइव भी जुड़ते रहेंगे, जिससे आपकी हमारी बातें भी होती रहेंगी कि और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा SSC पे। देखिए SSC में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो अभी आपका SSC MTS जो कि 2 सितंबर से 19 सितंबर तक आपके होने हैं। अब इस SSC MTS के जो एनालिसिस हैं, उन एनालिसिस को हम लोग करेंगे। ठीक है, वो 2 सितंबर से आपको रेगुलर एनालिसिस मिलेंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाली MTS शिफ्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं इसका कंटेंट आपको नहीं दे सकता क्योंकि हम दोनों लोग यानी हम और आप इसमें बिजी होंगे। इस कंटेंट को आप और भी अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, लेकिन एनालिसिस के बाद जो चीज़ें आती हैं मैं वो आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि आपके आने वाले पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये विगत यानी पूर्वी जो हम लोगों की शिफ्ट थी उसमें हम लोगों ने किया है, इसलिए मैं इस पर तो दावा कर सकता हूं कि जो बताएंगे वो आएगा बच्चा। ठीक, यही चीज़ मैं इनके साथ भी कह रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग 10 से 12 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, 10 से 12 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर आपको ग्रुप पे डालते रहेंगे, डेली करंट अफेयर ग्रुप पे डालते रहेंगे। हार्ड कॉपी में नहीं डालेंगे, सॉफ्ट कॉपी में डालेंगे। आप चाहिएगा तो उन्हें सबको PDF में बना के
सॉफ्ट हार्ड कॉपी निकलवा दीजिएगा। हैंड रिटन बिल्कुल आपका करंट अफेयर होगा, डेली करंट अफेयर मिलेगा आपको। डेली कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगाने के लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड ही। सुबह करंट अफेयर डालेंगे, शाम को आपको एक पोल मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर लगाने का। वो आप 10 करंट अफेयर जब लगाओगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और ये दोनों काम पेट हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों के लिए चलेगा। क्लास किस समय आएगी यूट्यूब चैनल पे, सब शेड्यूल में लिखा होगा। अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, कोई काम नहीं पड़ता है, सब कुछ अच्छे से चलता है, तो जैसे आपको पहले वीडियो 12 बजे या 3 बजे मिलती थी, वैसे ही आपको 12 या 3 पे कोशिश की जाएगी, मिल जाएगी। डेली वीडियो अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग वीडियो मिलेंगी। कोशिश की जाएगी कि जितना हम लोगों के पास है सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। धन्य के फिर से सुनिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं पड़ेगा। फिर से ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक चीज़ें होंगी, आप खुद मैच कर लीजिए, चाहे कोई किताब हो चाहे कुछ भी हो। ये मेहनत आपके लिए है, आपकी मेहनत हमारे लिए। मेहनत आपसे बस इतना है, मन लगा के पढ़िए, ठीक। जहाँ से भी पढ़िएगा सच्चा कंटेंट देखिएगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है कि हाँ ये सर ने ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से बताई है, तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा और अपने और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप खुद देखेंगे 1 महीने बाद आपको खुद लगने लगा कि हाँ हम पेट और कांस्टेबल के लिए तैयार हैं। हम लोग ऐसे तरीके से पूरी चीज़ें करते रहेंगे, ऐसे ही आपके साथ हम अलग अलग माध्यमों से जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग अपने कंटेंट के वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।